ग्रेस सुरेश और जगन्नाथ प्रभु जी का प्रभु जी मॉर्निंग जपा सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी गीता की श्रृंखला चल रही है, तो आज श्लोका नंबर 2.15 होगा। प्रभु जी आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग जपा टॉक सेशन में। और मैं धन्यवाद दूंगा हर ग्रेस रेवती रम्या माता जी का और हिज ग्रेस वेंकटेश्वर गौरव प्रभु का, जिन्होंने मुझे सेवा दी है कि मैं आपके सामने ये भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 15 आपके सामने इसकी व्याख्या कर सकूं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। चैप्टर 2 श्लोक संख्या 15। यम हि न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वयाय कल्पते। श्रील प्रभुपाद द्वारा इसका अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। तो शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, परंतु आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वह शरीर कुछ समय के पश्चात विनष्ट हो जाता है। कुछ कालांतर में ये शरीर चलता है, फिर उसके बाद इस आत्मा को ये शरीर छोड़ के एक दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इसे कहते हैं देहांतरण, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। अब आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, एक योनि से दूसरी योनि में इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में भटक रही है। तो इस प्रकार ये जो आत्मा भटक रही है, तो इस एक समय के पश्चात जब आत्मा को, जैसे हम लोगों को, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को अभी ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हम भी एक आत्मा है और हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस मनुष्य शरीर में हम विचार और विवेक कर सकते हैं कि क्यों हम इन विभिन्न योनियों में भटक रहे हैं, क्यों हम एक शरीर से दूसरा शरीर, एक योनि से दूसरी योनि, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि एक समय के पश्चात अब हमें इसे यहीं पर स्टॉप करना है, हमें और दूसरा जन्म नहीं लेना है। तो ये मनुष्य शरीर में हमें यह विचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो ब्रह्मांड में सभी योनियां, सभी आत्माएं जो हैं विभिन्न योनियों में भटक रही हैं, और कोई एक बहुत भाग्यवान जीव होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से कभी उसका भक्त के साथ उसका संपर्क आता है। जब वो किसी भक्त के संपर्क में आता है तो उसकी कृष्ण भावनामृत जागृत होती है। तो ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमें अभी ये मनुष्य जन्म मिला, भारत भूमि में मिला, एक अच्छे हिंदू परिवार में मिला, और ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमारा संपर्क इस्कॉन जैसी संस्था के साथ हुआ, जिसके फाउंडर आचार्य स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जिनकी छत्र छाया में, जिनकी प्रेरणा से आज हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज ही सोलिने जयपता का स्वामी गुरु महाराज है, और भी अन्य कई गुरु महाराज है जिनकी छत्र छाया में हम आज ये भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास पथ प्रदर्शक गुरु हैं, हिज ग्रेस रसराज गोपाल प्रभु, हर ग्रेस रेवती रम्या माता जी जैसे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये भक्ति को कर पाने का हमें सौभाग्य मिला है। हमारे पास इतना अच्छा भक्त संघ है, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। तो इतना जब हमें सौभाग्य मिला है, इतनी जब हमें सुविधाएं मिली हैं, तो अब हमारा कार्य यह है कि भगवान की अच्छी से हम भक्ति कर सके।
ये भक्ति करने में भगवान, जैसे पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि थोड़ा कष्ट हमें जरूर होगा। जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा हमने, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तो थोड़ी भक्ति करने में थोड़ा कष्ट हमें जरूर होगा। तो कभी हमें सुख आएगा, दुख आएगा, कभी हमें, जैसे माता जी कल बता रही थी कि सुबह सर्दियों में जल्दी उठना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, गर्मियों में माताएं को भोजन बने, लेकिन फिर भी वो संभाव रख कर के वो सारे कार्य अपने करती है। तो इसी प्रकार जब हमें विभिन्न विकट परिस्थितियों में हमें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस भगवान की इस नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जब हम अच्छे पूरे शुद्धता के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय के जितने भी कल्मश है वो सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। तो जब हमारे हृदय के सब कल्मश दूर हो जाते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्थिति पे स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब जब हम भगवान के नाम रूपी जब से जब हम अच्छे से शुद्धता के साथ जप करते हैं, तब हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाता है। और जब ये मार्जन हो जाता है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, अर्थात हमारा जितने भी हमारे हृदय के कल्मश हैं वो सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। और जब ये सारी कल्मश दूर हो जाते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्थिति पे हम स्थित होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नृत्य दास, हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। और जब हम इस भगवान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम हर चीज को अपने स्वाभाविक स्थिति में देख पाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और तब हम ये सोचते हैं कि अब हमें इस भौतिक जगत में हमें नहीं रहना है, इस भौतिक ब्रह्मांड में हमें नहीं रहना है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है, इस चक्कर से हमें मुक्ति पाना है। तो इस प्रकार अब हमारे पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा भक्त संग है, अच्छे हमारे पास मार्गदर्शक हैं। तो इतनी सब सुविधाएं हमें जब प्राप्त हैं, तो हमें भगवान की अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से शुद्धता के साथ नाम जप करना चाहिए, भक्ति के जितने भी अन्य कार्य हैं सब कार्य को अच्छे से निभाना चाहिए। और इस प्रकार जब हम अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, तब भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। मुक्ति के योग्य अर्थात इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकेगा, और हम भगवान के धाम में भगवान की सेवा में वृत्त हो पाएंगे, जो कि हमारे जीवन की पूर्णता है। तो आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि अच्छे से भगवान की भक्ति करिए, ये भक्त संग को कभी मत छोड़िए। ये एसोसिएशन ही हमारा सबसे बड़ा पावर है। जैसे ही हम इस भक्त संग को थोड़ा सा भी हम छोड़ते हैं, तो हमारा तुरंत हमारे अंदर नेगेटिव विचारधाराएं आती है और हमारा डाउनफॉल कभी भी हो सकता है। तो ये एसोसिएशन को बना के रखिए, भगवत गीता, भागवतम और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करिए, भगवान का अच्छे से नाम जप करिए और अच्छे से रहिए, भक्त संग को हमेशा बना के रखिए। इस प्रकार जब हम करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में कभी विचलित नहीं हो। और जब कोई व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता, तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर से आपने हम लोग को वापस से वो रिकैप करा कि हाँ सच, हमारे पास इतने अच्छे हमारे फाउंडर आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, और प्रभु उसमें आप भी आते हैं हम लोग के लिए। माता जी और सरस प्रभु के साथ मैं आपका भी नाम लेना चाहूंगी कि बहुत सुंदर से आप हम लोग को जोड़ के रखे हैं, कि बहुत अच्छे से हम लोग को इंस्पायर करते हैं। जैसे कि आज आप आए और हम लोग को सच में बताएं कि हाँ, एसोसिएशन कितना जरूरी है,
और अगर एसोसिएशन से हम थोड़ा सा भी हट जाते हैं तो हमारा डाउनफॉल हो सकता है। और हमको भक्ति करना है, और चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म दिया है, हरिनाम संकीर्तन, हमको उसको फॉलो करना है। बहुत सुंदर मैसेज था प्रभु जी आपका ये श्लोका के माध्यम से एसोसिएशन पे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी कीप कमिंग एंड कीप इंस्पायरिंग अस। यस माता जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबने हमें इनवाइट किया तो डेफिनेटली हम लोग जरूर आएंगे। हरे कृष्णा।